Today we have Satish Kumar Kaushik ji with us. He is a consulting psychologist and he has been conducting various live phone-in programs with various community radio channels across NCR. And he has generally been speaking about psychological counseling and has been giving counseling to thousands of students. He is a postgraduate in psychology, and other than that, he's also done his training in trainer and coach module on science of happiness. And this module was designed by Berkeley Institute of Wellbeing at California. He is also the founder and trustee of Rajbala Foundation, which is a national level NGO. And this NGO works in the field of well-being, mental and physical well-being, as well as education. And Sir has also headed various leadership roles in different public sector units as well as in corporates. We welcome you to Education View 360, Satish sir. नमस्कार कैप्टन परवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इंट्रोड्यूस करने में। सर, आज हम बात करेंगे, अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं क्लास 10th और 12th के, और ये वाला साल थोड़ा सा बच्चों के लिए चैलेंजिंग था, अलग था। तो जनरली हमने देखा है बोर्ड एग्जाम से पहले बच्चों को बहुत एंजाइटी हो जाती है, फैमिली में घर वालों को भी एंजाइटी हो जाती है, एक एनवायरनमेंट ही बदल जाता है पूरे परिवार का। तो सबसे पहले बच्चों को ये बताएं कि क्या कारण है, ये एंजाइटी क्या है और क्यों होती है। परवीन जी, मैं यहाँ पे एक दो चीजें कहना चाहूंगा शुरू में। एक तो ये है कि अभी जो हम लोग सब लोग हैं, हम ये न्यू नॉर्मल है, यानी जो पिछले 2-1.5 साल पहले जो सिचुएशन थी वो अब नहीं है। दूसरा, इस न्यू नॉर्मल में हम लोग सारे साथ हैं, यानी अगर हमारी एजुकेशन में फर्क पड़ा है या बच्चों को ठीक से ऑनलाइन एजुकेशन लेनी पड़ रही है या स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, तो ये सभी बच्चों के साथ है पूरे ऑल इंडिया में। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग इसमें साथ। तो एक तो वो चिंता, उसकी वजह से आपको एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात रही कि एग्जाम आने वाले हैं, उसमें एंजाइटी होना नॉर्मल है, लेकिन ये वाली जो एंजाइटी आपको जो हो रही है वो एक पॉजिटिव एंजाइटी है, जो कि हम सब लोग को ये बताती है कि भाई एग्जाम आने हैं, एग्जाम आपको देना है, तो उसकी तैयारी करिए। तो उससे आपके टाइम रहते हुए आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी, कितने मेरे पास कितना टाइम है और मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है जिससे कि आप जो रोजमर्रा काम करते हैं अपना वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं उनको भी बच्चे की चिंता करनी चाहिए कि इसको एंजाइटी इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि जब भी ये बैठता है पढ़ने के लिए ये पढ़ नहीं पाता है। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप उससे बात करिए। कई बार ये भी होता है परवीन जी के पेरेंट्स की वजह से एंजाइटी हो जाती है बच्चों को। हम इसको थर्ड पार्टी एंजाइटी कहते हैं कि पेरेंट्स, अरे क्या होगा, पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, ये फेल तो नहीं हो जाएगा, तो वो भी एंजाइटी क्रिएट करता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि ये वाली जो एंजाइटी है, थर्ड पार्टी एंजाइटी जो उनकी वजह से बच्चे में आ रही है, उसको ना होने। बच्चे को पास में बिठाएं, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में उसको यानी घर में फिजिकल हेल्प चाहिए, कुछ काम करने के लिए हेल्प चाहिए, तो वो आप एज ए पेरेंट्स वो आप उसको प्रोवाइड करिए ताकि बच्चा आराम से चैन से अपनी तैयारी कर सके। सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्हेन पेरेंट्स ट्राई टू फाइंड आउट मोर डिटेल्स कि तुम्हें सब आता है, तुम्हें हेल्प की जरूरत तो नहीं है, तो कभी कभी बच्चे सुनने के मूड में भी नहीं होते। दे डोंट वांट, स्पेशली जो ये 10th और 12th वाली एज है, एडोलेसेंस एज है, जी इसमें जी डोंट वांट टू डिस्क्लोज मच टू देयर पेरेंट्स। तो बेचारे पेरेंट्स क्या करें फिर? वो घर का माहौल कैसे रखें, कैसे जाने बच्चे को के साथ, कैसे कनेक्ट हों ताकि वो बच्चे के लिए एक हेल्प बन सकें, उनकी जेन्युइन हेल्प कर सकें बच्चे की। थोड़ा सा और पेरेंट्स को इस चीज में गाइडेंस दीजिए। देखिए, बातचीत करना एक कला है। आप अपने बच्चों से किस तरह से बात करते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले हम पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि हम बच्चे की बात सुनना सीखें। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग हेल्प नहीं करती है, वो आपके बच्चों को आपसे दूर कर देगी। बच्चों के लिए भी थोड़े से कुछ टिप्स बता दीजिए कि वो क्या करें अपनी सेल्फ हेल्प करने के लिए ताकि वो
अच्छे से कम एंजाइटी के साथ, आपने बोला एंजाइटी तो होगी थोड़ी बहुत, नेचुरल है, सो कम होनी भी चाहिए वो। मिनिमल एंजाइटी के साथ कैसे अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करें ताकि उनकी मेहनत रंग लाए और वो अच्छा परफॉर्म करें। एंजाइटी क्यों हुई हमें, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। एक तो क्योंकि बहुत सारी अननोन चीजें हैं, पेपर में क्या आएगा ये आपको नहीं मालूम। आप अनसर्टेनिटी है बच्चे में कि मेरी तैयारी पूरी तरह से हुई है या नहीं हुई है, या मैं जो अपने मार्क्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ, या अगर उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो एक परफॉर्मेंस एंजाइटी भी होती है कि अरे 98% मेरे आने चाहिए, तो वहां पे भी अपनी तरफ से भी एक परफॉर्मेंस एंजाइटी उसकी। तो बहुत सारी चीजें अननोन है, तो वो एक कारण है जो एंजाइटी क्रिएट करता है। जो भी अननोन चीज है वो एंजाइटी क्रिएट करती है। तो उस अननोन को हम नोन कैसे करें? नोन करने के लिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि हम अपनी प्रिपरेशन में, मेरे पास इतना टाइम है, इसके हिसाब से मुझे प्रिपेयर करना है। तो धीरे धीरे पुराने पेपर्स मेरे हैं उनको देखना, किस तरह के क्वेश्चंस आए, तो अननोन क्वेश्चंस के बाद किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे वो नोन हो जाता है आपके, भाई इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो ये मैं कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है वो धीरे धीरे बेटर होता चला जाता है। दूसरा, बच्चों की जो हेल्थ है, कई बार एंजाइटी हेल्थ की वजह से भी हो जाती है। आपने सारा दिन खाना नहीं खाया तो नेचुरली आपको कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पे माँ बाप की भी एक ड्यूटी बनती है कि बच्चों ने ठीक से खाना खाया, उनकी हेल्थ ठीक है, उनको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, जुकाम हो गया, ठंड लग गई उसको, या कोई और इश्यू है, तो उसमें वो हेल्प करें। तो अपनी हेल्थ को ठीक रखना। दूसरा, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका बेटर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप, कई बच्चों को रात को पढ़ने की आदत होती है तो कोई बुरी बात नहीं है, कई बच्चों को दिन में पढ़ने की आदत होती है। तो आप अपने हिसाब से उसको प्रेशराइज करने की बजाय वहां पे फैसिलिटेट करिए, आप उसको सहायता करिए कि वो उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल पाए। दूसरा, ये जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे लगातार 2-3 घंटे पढ़ पाते हैं। कुछ बच्चे, जिस एज ग्रुप से, ये किशोर अवस्था एक ऐसी है कि आप बहुत ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते हैं, यानी आपके डिस्ट्रैक्शन बहुत है आपकी, यानी ध्यान इधर उधर हो जाता है आपका। तो आप अपना ध्यान कितनी देर तक रोक के रख सकते हैं उसके हिसाब से आप अपनी स्टडी का टाइम टेबल बनाइए कि आधा घंटा मैं अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ, फोकस तरीके से काम कर सकता हूँ, तो आधा घंटा आप करिए, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और उसके बाद फिर से कर लीजिए। तो अपनी जो आपका एक बॉडी टाइम टेबल बना हुआ है, काम करने का तरीका बना हुआ है, उसमें एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं करनी चाहिए। दूसरा, थोड़ा एक्सरसाइज करना, बाहर घूमना, ऑक्सीजन इनटेक बेटर करना आपका, क्योंकि आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो जब आप बाहर निकलते हैं, अपने आप को स्ट्रेच करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ कर सकते हैं आप, एंड यू फील सो रिलैक्स्ड। एग्जाम के टाइम में भी, पेपर देते हुए भी अगर आपको एंजाइटी होती है तो ये वाली एक्सरसाइज करिए, ये बाहर जाके लंबे सांस लीजिए, तो काफी हद तक आपकी एंजाइटी को कम करता है। जी, आपने बिल्कुल सही बोला सर, एंड बहुत छोटे छोटे बट बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स आपने शेयर किए हमारे साथ, जो पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है एंड स्पेशली बच्चों को ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है सेल्फ हेल्प इज द प्रोसेस विच विल हेल्प देम मोर। फैमिली एक जी, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, पर ब्रीदिंग, एक्सरसाइजिंग, स्ट्रेचिंग, खाना, ये सब अपना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बच्चों को लेना पड़ेगा। देखिए, फिजिकल मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपको फिजिकल हेल्थ भी ठीक रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते Thank you, Satish sir. Thanks a lot for हैं। these wonderful tips. And students, stay tuned, and we are going to get you more such sessions, especially during the exam time. We will keep inviting Satish sir to talk about different issues which will help you cope with the exam stress. Keep subscribing to the channel and keep sharing for the welfare of all the students.